दर्शकों नमस्कार। डीकेपी न्यूज पर आपका स्वागत है। किसानों के आंदोलन का आज 22वां दिन है। कपकपाती ठंड में किसान सड़क पर आंदोलनरत हैं और सरकार महलों में आराम फरमा रही है। भारत के इतिहास में इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा गया। सरकार के मंसूबे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। सरकार को थोड़ी भी सूझ नहीं है जो आखिर वो किसान जो आंदोलनरत हैं उनके शौच आदि की कितनी बड़ी समस्या होगी। कपकपाती ठंड में वो किस प्रकार से रहते होंगे। लगभग 20 किसान की मौत हो गई है, उसमें अधिकांश किसान ठंड की वजह से उनकी मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज किसान आंदोलन के मुद्दे पर सुनवाई की। कोर्ट का कहना है कि किसानों का मौलिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, उससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। किसानों को विरोध प्रदर्शन जारी रखने से नहीं रोका जा सकता, लेकिन दिल्ली को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मुद्दे पर कई याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे ने कहा कि इस मामले को एक समिति को सौंप दिया जाना चाहिए। समिति में कृषि की जानकारी रखने वाले स्वतंत्र सदस्य होने चाहिए जो दोनों पक्षों को सुने और जो किया जाना है उस पर रिपोर्ट दे। कोर्ट ने कहा कि विरोध हिंसा के बिना जारी रह सकता है और पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती। दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट से कहा कि किसानों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। इस पर सीजेआई ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि हम आपको प्रभावित करने वाला कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हम आपको नहीं सुन रहे हैं। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या बातचीत के दौरान सरकार इन कानूनों को होल्ड रख सकती है। इस पर वकील ने कहा कि सरकार ने इस पर दिशा निर्देश नहीं जारी की है। हम सरकार से मशविरा करने के उपरांत ही सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में हम अपनी बात रखेंगे। सीजेआई ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या केंद्र इस बात को आश्वस्त कर सकता है कि मामले की सुनवाई होने तक कानून नहीं लागू होगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कठिन होगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वह निर्देश लेने के बाद जवाब देंगे। अदालत में जब केंद्र ने किसानों के साथ बैठक पर जोर दिया तो अदालत ने कहा, हमने देखा है कि केंद्र वार्ता में सफल नहीं रहा है। हम नहीं सोचते हैं कि किसान आपकी बात को मानेंगे। समिति को निर्णय लेने दे। सीजेआई ने सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वकील को इंतजार करने और हस्तक्षेप न करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, हम किसानों की दुर्दशा से परिचित हैं, हम भारतीय हैं, हम किसानों के हमदर्द हैं। अदालत ने कहा कि रामलीला मैदान में इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या को लेकर हम कुछ नहीं कह सकते, इसलिए किसानों को वहां प्रदर्शन करने के लिए नहीं कह सकते। चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, जिसके साथ हम हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। किसानों को अपनी मांगों को बातचीत के दौरान सामने रखना चाहिए। किसान वर्षों तक विरोध में नहीं बैठ सकते। इस पर बीकेयू के वकील ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान केवल किसानों ने देश में भूखमरी को रोका, न कि मल्टीनेशनल कंपनियों ने। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हम अपनी पंचायत में आगे की रणनीति तय करेंगे। हमने रास्ते को ब्लॉक नहीं किया है, बैरिकेड पुलिस ने लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट की ये बात ठीक है कि इस मामले का जल्द समाधान होना चाहिए। हमें बुलाया जाता है तो हम जाएंगे। सरकार कानून में संशोधन की बात कहती है, लेकिन हम चाहते हैं कि इन कानूनों को वापस लिया जाए। ने एक टीवी को साक्षात्कार देते हुए उनके एंकर को कहा कि आप सरकार के पैरोकार बने हैं, आप ही बताइए आप मक्का और गेहूं का आटा कैसे खरीदते हैं। 9-10 रुपये में मक्का खरीदने वाला व्यापारी उसका आटा 100 और 110 रुपये प्रति केजी बेचता है। 15 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूं खरीदने वाला व्यापारी उसके आटा को 40 और 50 रुपये में बेचता है। 10-11 रुपये प्रति केजी बाजरा खरीदने वाला व्यापारी उसके आटा को
50 और 55 रुपये में बेचता है। इसी से महंगाई का अंदाजा लगाया जा सकता है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान सिर्फ अपनी लड़ाई थोड़े ही लड़ रहे हैं, वह संपूर्ण देशवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि एमएसपी पर कानून बना दो कि उससे कम में कोई किसानों की फसल नहीं खरीदेगा, साथ ही वह कितना मुनाफा लेकर बेचेगा उस पर भी कानून बना दो। इससे कालाबाजारी भी नहीं होगी और महंगाई पर भी नियंत्रण रहेगा। दर्शकों, डीकेपी न्यूज यह जानना चाहता है कि आखिर सरकार को इस कानून को लाने में बाध्यता क्या है। आखिर वो पूंजीपतियों को क्यों इतना व्यापक अधिकार देना चाहती है कि देश की जनता लूटती रहे और वो महलों में राज करते रहे। टिकैत ने कहा कि जब जियो आया था उस वक्त भी सरकार कह रही थी कि इससे किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जियो ने आया और बीएसएनएल को ही लील गया। भीषण शीतलहर एवं हड्डी कपाने वाली ठंड के बीच कृषि कानूनों के विरोध में किसान अब भी दिल्ली की सीमा पर डटे हुए हैं। गुरुवार सुबह एक किसान की ठंड से मौत हो गई। इस आंदोलन के दौरान अब तक 20 किसानों की जान जा चुकी है। 37 वर्षीय शख्स का शव वहीं पाया गया जहां किसानों ने अपना डेरा डाल रखा है। बताया जा रहा है कि वह 3 बच्चों के पिता थे। हार कपा देने वाली ठंड ने किसानों की जान ले ली। इससे पहले सिख संत ने दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा था कि मोदी सरकार किसानों पर जुल्म कर रही है। वह हरियाणा के एक गुरुद्वारे के संत थे। लोगों का कहना है कि ठंड की वजह से कई किसानों को जान से हाथ धोना पड़ा। किसानों के समक्ष कई तरह की समस्याओं का होना लाजमी है। शौच, स्नान आदि, खाने पीने, सोने तक की समस्या, वो भी हार कपाने वाली ठंड में सड़क पर जीवन निर्वाह करना कितना कठिन है, इसे भली भांति समझा जा सकता है। फिर भी सरकार को इसका कोई ख्याल नहीं रहना अत्यंत चिंतनीय विषय है। न ही उन पर कोई असर दिख रहा है। पूरे देश में 700-800 जगहों पर सभा करने हेतु तमाम मंत्रियों, सांसदों, विधायकों को सरकार ने फरमान जारी किया है ताकि वह आम जनता को समझा सके कि यह कृषि कानून कितना लाभकारी है। मोदी जी, अब भारत के किसान आपकी झांसा में आने वाले नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट भी हकीकत को समझ रही है। शायद केंद्र सरकार शाहीन बाग की घटना की तरह ही किसान आंदोलन को भी जोड़ कर देख रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट किसानों की समस्याएं एवं हकीकत को समझ रही थी। तभी तो उसने जनोपयोगी फैसले सुनाए एवं किसानों के मौलिक अधिकार को बरकरार रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन जारी रखने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ध्यातव्य है कि किसानों का आंदोलन दिनों दिन उत्तरोत्तर विरत होता जा रहा है। बहुत सारे लोग किसानों की मदद करने के लिए कंबल बांट रहे हैं। सिंघू बॉर्डर पर एक किसान ने कहा, हम ठंड से लड़ रहे हैं और ऐसे ही लड़ते रहेंगे जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती, मानी नहीं जाती। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। दिन का तापमान भी सामान्य से 4 डिग्री तक कम हो जाता है। इस प्रकार इतनी सर्द में और किसान सब परिवार, उसमें बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां भी शामिल है और रोड पर अपनी वाजिब मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। यह भारतीय इतिहास का काला दिन गिना जाएगा और मोदी युग को कलंक युग के नाम से जाना जाएगा यदि सरकार इस पर नहीं सुधरती है। आखिर वो इतनी छोटी बात समझने में उसे इतना वक्त क्यों लगता है? डीकेपी न्यूज देशवासियों से पूछना चाहता है, सरकार से पूछना चाहता है, जो एक पानी बनाने वाला को ही लीजिए, जो डिस्टिल्ड वाटर के नाम पर और लोगों का दोहन करती है, वही पानी 20 रुपये में 20 लीटर बेचती है और वही पानी यदि 1 लीटर के बोतल में दिया जाता है तो उसका कीमत पर प्रति लीटर 20 रुपये हो जाता है। अब आप सोचिए इसी का अंतर, आखिर उसे कितना % मुनाफा चाहिए? वही पानी वह 1 रुपये लीटर 20 लीटर में लेने पर देती है कंपनियां और वही पानी 1 लीटर का दाम 20 रुपया चुकाना पड़ता है और सरकार आंख मूंदे हुए है।
मैं देशवासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि यदि इस घड़ी में आप सोए रहेंगे तो यह देश को लूट लेंगे। टिकैत का यह भी कहना है कि आप जितने नेता मंत्री और सांसद हैं अपनी अपनी जो टीए डीए और पेंशन है सब बंद कर दो, हम वापिस चले जाते हैं। आखिर कब तक इस देश को लूटते रहोगे और जनता को बेवकूफ बनाते रहोगे? खुद आप शीश महल में रहते हैं और जो जनता ने आपको चुन कर भेजी है उसी को आप रोड पर लाकर खड़े कर दिए हैं। शर्म आनी चाहिए इस देश के तथाकथित मुखिया को, प्रधान को, उनके सिपा सलाहकार को और देश के मंत्रियों को जो इस देशवासियों को बरगलाने पर तुले हुए हैं। किसान आंदोलन के 22वें दिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को किसानों के नाम एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने किसानों की चिंताएं दूर करने के साथ ही विपक्ष का मोहरा न बनने की सलाह भी दी। चिट्ठी में 4 भरोसे हैं। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं, निजी बाजारों पर राज्यों को टैक्स लगाने पर इजाजत, विवादों के निपटारे के लिए कोर्ट जाने का भी विकल्प, जमीन के ट्रांसफर, बिक्री या गिरवी की इजाजत नहीं देता। डीकेपी न्यूज अब एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार ढंग से विवेचन करता है। एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार। अरे भाई, इतनी छोटी बात आपको क्यों नहीं समझ में आती है? जब लिखित आश्वासन आप दे ही सकते हैं तो कानून बना देने में आपको क्या आपत्ति है? किसान तो इतना ही कहते हैं, जो आप एमएसपी खुद ही क्यों दीजिएगा, ये सभी के लिए कानून बना दीजिए। एक तो ऐसे ही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो किसान को तय करना चाहिए। उनकी यूनिटी नहीं है, सांगठनिक रूप से वो मजबूत नहीं है जिसका आप फायदा उठा रहे हैं। इतनी छोटी बात आपको समझ में नहीं आ रही है? 5 और 10 रुपए केजी जो आलू और प्याज कृषकों से लिया जाता है और उसको 50 रुपए और 60 रुपए केजी बिकता है। अभी एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, ये देश में सारी चीजों की महंगाई किसान आंदोलन के नाम पर बढ़ गई है। यह कैसा घिनौना कृत्य है और सरकार आंखें मूंदे हुए है। क्या किसान ने दूध रोक रखा है? क्या किसान ने सब्जी रोक रखा है? क्या किसान ने फल को रोक रखा है या किसी अन्य उत्पाद को रोक रखा है? बावजूद इसके किसान आंदोलन की आड़ में सारी चीजों की महंगाई बढ़ने लगी है। और यह क्यों होता है? क्योंकि सरकार का नियंत्रण इस पर नहीं है। सरकार पूंजीपतियों की कठपुतली हो गई है। तो एमएसपी पर जो आप लिखित आश्वासन देते हैं, डीकेपी न्यूज पूछना चाहता है सरकार से, जो आप कानून बनाने के लिए राजी क्यों नहीं है? यही आपका मॉडिफाइड इंटेंशन दिखता है। एमएसपी तो आप लागू कर दिए, लेकिन वहां पर किसान की खरीदारी नहीं हो रही है। इस हकीकत को आप समझने को तैयार नहीं है। तो नियम बनाने से नहीं होगा, नियम का इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से होता है कि नहीं। आपके नौकरशाह कितने भ्रष्टाचार और आकंठ में डूबे हुए हैं, उस पर भी नियंत्रण आपको रखना होगा। दूसरा, उन्होंने अपने चिट्ठी में सुझाव दिया है कृषि मंत्री ने, जो निजी बाजारों पर राज्यों को टैक्स लगाने पर इजाजत। अरे भाई, आप टैक्स लगाने के लिए क्यों बेचैन है? टैक्स लगाइए न लगाइए, उससे आम जनता को क्या मतलब है? आप यह नियम बना दीजिए जो आप कितना में खरीदिएगा और कितना में बेचिएगा। इससे आपकी पूरी जनता खुशहाल हो जाएगी। या फिर आप टैक्स का नियम बनाते रहिए। तीसरा जो उन्होंने चिट्ठी में महत्वपूर्ण जो पॉइंट दिया है, वो विवादों के निपटारे के लिए कोर्ट जाने का भी। अरे भाई, आप कोर्ट में क्यों घसीटना चाहते हैं? जब इस तरह की जनोपयोगी कानून आप बना देंगे तब फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर कहाँ रह जाएगा? जो आप ये कौन सा तिरमार खान का काम किए जो हमने कोर्ट जाने का इजाजत दे दिया? आप न भी देते तब भी विकल्प खुला हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब हमारा कोई हनन होता है मौलिक अधिकार का, या हम पर कोई जाति होती है, तो हमें कोर्ट जाने से कौन रोक देगा? आप ये क्या लॉलीपॉप दिखा रहे हैं जो हमने अधिकार दे दिया? वो तो हमारा संवैधानिक अधिकार है किसी व्यक्ति का। और जो चौथा आपने कहा, जमीन के ट्रांसफर, बिक्री या गिरवी की इजाजत नहीं देता यह कानून। आप क्या दीजिएगा इजाजत? अगर मैं नहीं चाहूंगा तो कोई जबरदस्ती गोली भी कर मेरा जमीन ले लेगा। वो पहले से नियम बना हुआ है। तो ये जो चारों आपने दिया है, इसमें कोई वैसा जनोपयोगी नहीं लग रहा है। आप एक और एक कानून, जो राकेश टिकैत है, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और मैं अपने दर्शकों को बता दूं जो भारतीय किसान यूनियन या आरएसएस का ही विंग है,
और किसी न किसी रूप में यह आरएसएस की सरकार लोग मानते हैं। चूंकि बीजेपी भी आरएसएस का अनुषांगिक संगठन है, तो इस पर सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अपने अड़ियल रवैयों को छोड़कर और जनउपयोगी जो बात हो उसको अपनाना चाहिए। और अविलंब डीकेपी न्यूज सरकार से मांग करता है, जो हमारे आंदोलनकारी किसान सड़क पर हैं उनके बीच प्रधानमंत्री खुद जाएं, उनसे वार्ता करें, उनकी वस्तु स्थिति को समझे। और राकेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका जो सुझाव है वह सुझाव किसी भी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ सकता है। जो एमएसपी पर आप कानून बनाए और जो व्यापारी हो उन पर भी कानून बनाए, जो वो कितना मुनाफा लेकर बेचेंगे, तो देश का हर एक व्यक्ति खुशहाल होगा। इससे कालाबाजारी भी नहीं होगी, महंगाई पर भी नियंत्रण होगा। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि 3 कृषि कानून कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। हम अपने ही खेत में मजदूर न बन जाएं, इसकी उन्हें चिंता सता रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना हमारे ख्याल में कभी आता भी नहीं है। हम लोग न ही सैनिटाइजर लगाते हैं, न ही मास्क पहनते हैं। ज्ञात हो कि सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर कई मेडिकल कैंप हैं, लेकिन कहीं भी वायरस को लेकर किसी तरह की कोई जांच नहीं की जा रही है। अतः डीकेपी न्यूज सरकार से भी अपील करता है कि वह अपने 3 कानून को वापस ले और राकेश टिकैत के जो मूल्यवान सुझाव हैं उस पर अमल करे, एमएसपी के लिए कानून बनाए और व्यापारियों को लिए भी यह तय करे हर एक वस्तु पर जो वह कितना अधिक मुनाफा लेकर बेचेगी। इससे तमाम देश की जनता खुशहाल होगी। और मैं आंदोलनकारियों से भी अपील करूंगा, जो किसी भी व्यक्ति देशवासियों का आवाजाही में कोई कठिनाई न हो, इसका ख्याल रखे। अहिंसक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से अपने आंदोलन को गति देते रहे, जब तक कि उनकी मांगे नहीं मांगी जाती है। देश उनके साथ है। धन्यवाद।